चलो चलो जल्दी चलो, वरना मैम नाराज़ हो जाएंगी, क्लास में अंदर नहीं आने देंगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो समर, जल्दी जल्दी। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बचपन, और इस पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती जी। मैम मैंने ये पाठ पढ़ा है, इसमें लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। मैम, इसी को संस्मरण कहते हैं ना? ये संस्मरण क्या होता है? बच्चों, जब कोई अपनी पुरानी यादों को किसी के साथ साझा करता है, उस विधा को संस्मरण कहते हैं। अच्छा, तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस पाठ में लेखिका कहती हैं कि मैं अब तुम्हारी दादी, नानी या बड़ी मौसी या बड़ी बुआ जितनी बड़ी हूँ, इसलिए मुझे लोग जीजी कहकर अब बुलाते हैं। हाँ, अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ, पर जब मैं तुम्हारी तरह छोटी थी तब फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और शरारे पहना करती थी। बचपन की कुछ फ्रॉक मुझे अभी तक याद हैं। एक फ्रॉक नीली पीली धारीदार थी जिसका गोल कॉलर था और बाजू पर गोल कफ था। दूसरा चुन्नटों वाला घेरदार गुलाबी फ्रॉक। तीसरा लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। हाँ, 2 ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग की थी जिसकी प्याजी कोटी थी, दूसरी ग्रे रंग की थी और सफ़ेद कोटी थी। अब मज़े की बात, इतवार की सुबह हमारा पूरा समय जूते चमकाने, अपने मोजे धोने में बीतता था। अपनी बात सरवर से बताते हुए वे कहती हैं कि सरवर, जब हमें नया जूता मिलता था तो उससे पैरों में छाले पड़ने लगते थे। तब तुम्हें पता है हम क्या करते थे? हम अपने जूतों में रुई रखकर अपने पैरों का बचाव करते थे। अरे रे, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो बहुत बुरा लगता था। मैम, ये सर्वर कौन है? पाठ में सर्वर के बारे में कुछ नहीं बताया है, पर सर्वर जो भी हो, पर लेखिका की उम्र और सर्वर की उम्र में बहुत अंतर रहा होगा, तभी तो वे उससे कहती हैं कि तुम्हारे समय और हमारे समय में बहुत बदलाव आ गया है। तब हमारे समय में ग्रामोफोन था, अब रेडियो और टीवी आ गए हैं। तब कुल्फी थी, अब आइसक्रीम है। तब लोग पकौड़ी और समोसा पसंद करते थे। पकौड़ी और समोसे अब पैटीज में बदल गए हैं। तब शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत मिलते थे, अब वे कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। हाँ, कोक और पेप्सी तो तब नहीं मिलती थी, लेकिन लेमनेड और विम्टो ज़रूर मिलते थे। और सबसे मज़े की बात ये कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल जा कर के ब्राउन ब्रेड लाने की। अपने बचपन से जुड़ी एक और मज़ेदार बात बताऊं? सारी बातें बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन अब कौन सी नई बात कृष्णा सोबती जी बताने जा रही हैं? हमें बचपन में सिर्फ एक बार चॉकलेट खाने को मिलता था हफ्ते में, जिसे मैं लेटकर बड़े मज़े से खाती थी, और मेरे पास ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट हुआ करती थी। मुझे अपने बचपन की और शिमला की बहुत याद आती है। शिमला के खट्टे मीठे काफल, लाल गुलाबी रस भरी कसमल के याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। आंच पर भुनी चेस्टनट, चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हर चीज़ की याद आती है। और तुम्हें पता है, चना ज़ोर गरम पुराने कागज़ के कोन में दिया जाता था। उस वक्त का एक प्रचलित गाना था। मुझे पता है मैम, वो कौन सा गाना था? कौन सा गाना समर? चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, जो उस समय हर बच्चा गाया करता था। मैंने ये पाठ में पढ़ा है।
वेरी गुड बेटा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। हमें हमेशा पाठ को पहले भी पढ़ के आना चाहिए और जब पाठ क्लास में पढ़ा दिया जाए तो घर जाकर भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या तुम लोगों को पता है कि लेखिका चना जोर गरम के ऊपर क्या डलवाती थी? जी, वे उसके ऊपर या उनकी सहेलियां भी उसके ऊपर मसाला बुरकवा करके एक एक दाना चना पापड़ी का मुंह में डालती और चलती रहती थी। मैम, यह संस्मरण इतना मज़ेदार है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं उनका बचपन देख रहा हूँ। हाँ बेटा, अच्छे संस्मरण की यही विशेषता होती है। अच्छा सुनो, कृष्णा सोपती जी और क्या क्या बता रही हैं? वे कह रही हैं कि शिमला के रिज पर हमने घुड़सवारी की। मैम, मैंने भी ये पाठ पढ़ा है, मैं कुछ बताऊं? हाँ हाँ बताओ। उन्हें रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और वहाँ की बजती घंटियाँ बहुत याद आती हैं। शाबाश। इसके अलावा वहाँ का सूर्यास्त, शिमला ट्रेन का मॉडल, लाल टीन वाला छत, सुरंगें सब याद आती हैं। मैम, क्या लेखिका कृष्णा सोपती जी अभी भी शिमला में ही रहती हैं? नहीं बेटा, वे अब शिमला में नहीं रहती हैं, तभी तो उन्हें वहाँ की इतनी याद आ रही है। अच्छा, अब आगे सुनो कि वे क्या कहती हैं। मुझे एक दुकानदार की भी याद आती है जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और वह दुकान जो मॉडल वाली दुकान थी ना, उसी के साथ ही में था। अच्छा, उन्हें भी बचपन में ही चश्मा लग गया था जैसे समर को लग गया है? हाँ, बिल्कुल समर की तरह। और तुम्हें पता है कि उन्हें चश्मा क्यों लगा? नहीं मैम, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने किताब में पढ़ा था, पर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तब वे दिन की रोशनी की जगह रात में टेबल लैंप लगाकर पढ़ती थी, इसलिए आँख की रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लग गया। अच्छा, ये बात है मैम, फिर तो मैं दिन में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया करूँगी। वेरी गुड। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार बात, जब उन्होंने चश्मा लगाना शुरू किया तो उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे। वे कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। लंगूर लंगूर की। ऐसे नहीं हंसते बेटा, किसी को भी बुरा लग सकता है। तो क्या उन्हें भी बुरा लगता था? वे भी लड़ाई करती थी? हाँ, तब तो बुरा लगता था, लेकिन वे कहते हैं कि अब तो चश्मा और चेहरा ऐसा घुल मिल गया है कि बिना चश्मे के तो चेहरा अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। वे ये भी बताती हैं कि अब मैं दुपट्टे ओढ़ने की जगह जब शिमला जाती हूँ तब हिमाचली टोपी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि यह आसान है। मैम, मैं इनसे मिल सकती हूँ, इनका साक्षात्कार ले सकती हूँ, मुझे इनका पाठ बहुत अच्छा लगा। सॉरी बेटा, इनका तो अब देहांत हो चुका है। ओह, वेरी सॉरी। अच्छा, तुम लोगों को पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके चमकाती थी। बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न समर तुमसे। अच्छा बताओ, किन किन उदाहरणों के द्वारा लेखिका अपने समय और आज के समय की दूरी बताती हैं? लेखिका ने अपने समय और आज के समय की दूरी बताने के लिए कई उदाहरण दिए हैं मैम। जैसे पहले ग्रामोफोन था, अब टेलीविज़न है। उस समय की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसे पैटीज़ में तथा शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। और हाँ, उनके समय में कोक नहीं बल्कि लेमनेड और विम्टो मिलती थी मैम। शाबाश समर, शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अब ये बताओ कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा?
मैं बताती हूँ मैं, क्योंकि वे दिन के उजाले की जगह रात में लैंप की रोशनी में पड़ती थी, इसलिए आंखें कमज़ोर हो गई। शाबाश श्वेता। अच्छा, अब ये बताओ कि उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कह के चिढ़ाते थे? मैम उनके चचेरे भाई कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अच्छा, यदि तुम्हें कोई इस प्रकार चिढ़ाए तो तुम क्या करोगी? मैं भी उसे चिढ़ाऊंगी। अच्छा, तुम दोनों में से कौन मुझे बताएगा कि लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? मैम मैं बताऊंगी। वे बिस्तर पर लेटकर चॉकलेट मज़े ले लेकर खाती थी। ये तो अधूरा उत्तर हुआ मैम। आगे का उत्तर मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। चॉकलेट के अलावा उन्हें चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुमने भी पूरा उत्तर नहीं दिया। उन्हें खट्टे मीठे काफल, रसभरी और कसमल भी खूब पसंद थे। वेरी गुड बच्चों, तो हमारा पाठ यही समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है नादान दोस्त।